नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप खूब वीडियो से लुत्फ़ ले रहे होगे, मज़े ले रहे होगे। और आज आप जो देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल MS कंपटीशन पॉइंट 9456 देख रहे हैं, ठीक है। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही अहम सेशन होने वाला है। आज का जो वीडियो है वो इतना अहम वीडियो है जिससे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो आपको बातें सीखने को मिलेंगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी। वो किस लेवल में हेल्पफुल होंगी? आजकल सभी बच्चों का एक दिक्कत है कि हमारा मैथ किस तरीके से अच्छा हो। आज मैं आपको मैथ अच्छा करने का तरीका बताऊंगा और मैं वो तरीका बताने वाला हूं कि जिससे आप मैथ के जादूगर बन सकते हो। मैथ के जादूगर बन सकते हो। और वो जादू किस तरीके का है, आप उसको जादू को सीखने के लिए, उस तरीकों को सीखने के लिए, मैथ को पक्का सीखने के लिए, करने के लिए, हर एक दिक्कत से दूर होने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं अधिकारी बनता हुआ। हमारा जो लक्ष्य है आपको अधिकारी बनता हुआ देखना है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ हमारे बोर्ड पर यहाँ पर कुछ चीज़ मेंशन की गई हैं जिसमें हमने सबसे पहले जो है आपका घनमूल लिखा हुआ है और दूसरी तरफ लिखा हुआ है वर्गमूल। इस तरीके के पेपर क्वेश्चन जो होते हैं वर्गमूल और घनमूल के निकालने की, ये जैसे आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका आ जाते हैं कि जब तीन तिहरी गुणा कहीं आ जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज में आ जाती है, बहुत सारे चैप्टरों में ऐसी गुणा आ जाती है जिससे कि हम करने के लिए तिहरी गुणा करनी पड़ती है। ऑनलाइन परीक्षाओं में इनकी दिक्कत पड़ती है बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन परीक्षाएं जब हम देते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत आती है, हमारे पास रफ करने के लिए बहुत टाइम लगता है इसमें। तो क्या करना है हमको यही सीखना है। जैसे हमारे पास सामने है 195, 112, 112 हमारे सामने है। हम ये देखना चाहते हैं कितने का घनमूल है। पहले मैं आपको बता दूं घनमूल होता क्या है। जैसे किसी भी नंबर की अगर हम 3 बार मल्टीपल करेंगे, अगर हम किसी भी नंबर की अगर 3 बार मल्टीपल करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा। जैसे कि 2 की हमने 3 बार मल्टीपल करी और 8 आ गया, तो ये जो 8 है ये हमारी वो संख्या है और हमें जो निकालना है किसकी गुणा है वो हमें निकालनी है 2 की, ठीक है। तो हमें ये देखना है। चलिए इसको ही हम सर्च देखते हैं कि क्या करना है हमको। अभी देखिए 195, 112 है, ये आपका 58 का है। कितने का है? ये आपका 58 का, यानी 58 का ये घनमूल है। अब यहाँ पर 32,768, ये हमारा है 32,768 है। अब ये कितने का है? अगर हम डायरेक्ट कहें तो इसको कितने का है? ये 32 का, यानी कि 32 का है। ये कितने का है आपका? ये 32 का है। अगर हम ये देखें कि 2209 कितने का है, तो ये आपका 47 का है। ये कितने का है? 47 का है। और 9604 ये किसका है? अगर हम यहाँ बात करें 9604 तो ये 98 का है। तो दोस्तों जितना जल्दी से मैंने आपको ये तरीके बताए हैं, आप भी अगर ऐसा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा आपको इत्मीनान से पूरा वीडियो देखना है। और एक नोटबुक लेकर बैठें आप अपने पास, ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठें, जिससे कि आप इसको सही तरीके से जज कर सकते हो कि जो बातें मैं आपको बताऊं जिस तरीके से हल्का हो सकता है उस तरीके से आपको वो नोट करते रहने हैं। तो ऐसा क्या है कि इतनी जल्दी ये हो जाए? ऐसा इसमें क्या है ऐसा लिखने को? क्या बातें हैं कि जो मेरे माइंड में है और मैंने इनको एकदम देखा। 195, 112, 58 लिख दिया। मैंने देखा कि 32,768, मैंने देखा कि तो 32 लिख दिया, ये घनमूल निकाल दिया। यहाँ 2209, ऐसा क्या है कि एकदम 47 का पता चल गया मुझे। और 9604, ऐसा क्या है इसमें कि मैंने 98 बता दिया। तो इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को परखने के लिए हम शुरू करते हैं। तो लेट स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम जो करेंगे वो घनमूल करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले घनमूल करेंगे, उसके बाद में हम जो है वर्गमूल की तरफ आएंगे। और आज पूरा मज़ा आने वाला है, मस्त आने वाला है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझेंगे, धुआंधार तरीके से समझेंगे। और आज हम भोकाल मचा देंगे मैथ पर कि हम किस तरीके से मैथ सीख रहे हैं, और आज मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आप भी कहोगे कि हाँ हम मैथ के जादूगर हैं, मैथ में हम अब कोई हमारी टक्कर नहीं ले सकता। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। क्या है? तो आपको क्या करना है कि दोस्तों आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के आपको घन पता होने चाहिए। ये थोड़ी सी मेहनत है। तो 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का आपका 27 होता है, 4 का आपका 64 होता है, और 5 का आपका 125 होता है, और 6 का आपका 216, और 7 का 343, और 8 का आपका 512, और 9 का आपका 729, और 10 का आपका 1000। यदि आपने ये 10 याद कर लिए, ये 10 याद आपने कर लिए, तो आप बन गए जादूगर, घनमूल निकालने वाले। किस तरीके से, क्या करें, इससे आगे कहानी क्या है? तो देखिए 4 का
इकाई अंक 4 है, 5 का इकाई अंक 5 है, 6 का इकाई अंक 6 है और 9 का इकाई अंक 9 है और 0 का इकाई अंक 0 है 10 का। और क्या है कि 2 का 8 तो 8 का 2, 3 का 7 तो 7 का 3, ये इकाई अंक है। जब अगर ऐसा कुछ है, ये भी बातें ध्यान रखनी, तो इन्हीं से सवाल टूटेंगे, इन्हीं से सवाल टूटेंगे। जैसे अभी हमारा जो हमने बताया था वो कितना था, 195 112 था, ये हमें निकालना था घन। क्या करें इसका, कैसे करें, तो घन में जो होता है वो 3-3 के पेयर बनते हैं, 3-3 के जोड़े बनते हैं। तो 1 2 3 हमने मान लिया कि यहाँ पर एक इस तरीके से एक लाइन खींच दी, अपने माइंड में लाइन खींच दी इस तरीके से। अभी हमने 3 का पेयर बना दिया, इस तरीके लाइन खींच दी। तो अब हमें क्या करना, देखना होता है, इधर देखना होता है इकाई अंक, इधर देखना होता है इकाई अंक, इधर देखना होता है समीप घन, समीप घन, इधर देखना होता है समीप घन, इधर देखना होता है इकाई अंक। समझ गए? यानी यहाँ जो देखना है आपको समीप घन और यहाँ जो देखना है वो देखना है इकाई अंक, कि अब किसमें क्या किस तरीके से है। तो ये देख लेना है कि इधर इकाई अंक क्या है, इसका इधर क्या है आपका समीप घन क्या है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ देखो 2 जो है इकाई अंक वो किसका है, 2 इकाई अंक जो है वो किसका है, तो 2 इकाई अंक जो है वो 8 का है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या 8, हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 8 लिख देंगे। और ये 195 जो है वो किसके नियर है, 195 जो है वो किसके नियर है, देखिए 4 का होता है 64 समीप घन है, तो 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, तो 6 का लेंगे 5 का लेंगे भाई, जिसका इसमें इंक्लूड है वो ले लो। तो कितने का, 5 का 125, तो यहाँ लिख दिया हमने 5, तो इसका मतलब ये कितने का आ गया 58। बस ये है जादू, इतनी बात ध्यान रखनी है, सीख गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है, 32 768, 32 768 क्यूब निकालना है, 3 का पेयर बनाना है, ये देखना ऐसे करना होता है। तो यहाँ पर जब 8 का 2 है तो 2 का 8 होगा, तो 8 का कितना लिखेंगे 2 इकाई अंक। देखो 8 का क्या इकाई अंक है 2, 512 वाले का 2। अब 32 में कितने का इंक्लूड है, 32 में कितने का इंक्लूड है, 3 का घन होता है, 3 3 होती है 27, 4 का होता है 64, तो हम कितने का लेंगे 3 का लेंगे, कितने लेंगे 3 का। तो हमारा कितना आ गया, ये आ गया 32, कितना आ चुका 32, ये हो गया घन। चलिए इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चनों को हम देखते हैं इसी पर, इसी तरीके से और हम क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब हम देखते हैं पहला 140 608, 140 608 ये हमने निकालना है घन। तो हमें क्या करना है 1 2 3 काउंट करके यहाँ पर क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। यहाँ देखना है इकाई अंक, इधर देखना है समीप घन, ये देखना है। 3 का आगे देखना समीप घन और इधर देखना है 608 में देखना है इकाई। तो 8 किसका होता है इकाई अंक, 2 का, अभी बताया ना 8 किसका होता है इकाई अंक 2 का, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 2। 140 कितने का होता है, 140 में कितने का इंक्लूड होता है 5 का, 5 5 25 का, 25 कितना होता 5 का, तो हम क्या लिख देंगे 5। यहाँ तक कितने का हो गया, ये हो गया 52 का, कितने का हो गया 52 का। बन गया जादूगर, हो गया वैध, निकालना लगे घनमूल, समझ गए नहीं। अब ये कुछ है नहीं इतना भारी, अब लिखेंगे 700 मतलब 668 503, अब हम लिखेंगे 568 और 603, तो 503 सॉरी ऐसे लिख देंगे 600 ना करके ये लिखिए 658 503, 658 और 503 ये कितने का होता है। तो देखो तो 1 2 3 3 था पहला लाइन, इकाई अंक देखना है, इकाई अंक देखना है, 3 किसका इकाई अंक होता, नज़र मारिए 3, अच्छा इसका होता 7 का, तो हम क्या लिख लेंगे 7 लिख लेंगे। 658 में कितने का होता है 5 का होता है, यानी कि 8 का होता है 512, 8 का होता है 512, ये हमारे ये कितना है 658, 9 का होता है 729, तो 9 का लेंगे क्या, नहीं लेंगे ना, कम वाली का लेंगे, किसका लेंगे 8 का लेंगे। तो कितने का हो गया यहाँ से, ये हो गया 87 का। लो जी सीख गए, निकल गया घनमूल, बन गए जादूगर। इस तरीके से वो करना है, ठीक है। चलो और देखते हैं, और देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं 2 4। 157 464, 157 और 464 कितना 464, निकालिए क्यूब क्या है इसका। तो 1 2 3 यहाँ लाइन खींच देती है, 4 का जो होता है कितना होता है
4 का क्या होता है, देखो 4 का 4 ही होता है, 4 का 4 इकाई अंक होता है। 157 में कितने का होता है, 5 का। 125, 6 का 216 ज़्यादा होता है, कितने का लेंगे, 5 का, यानी कितना हो गया, ये आपका हो चुका है 54। कितने का आंसर आ चुका है, ये आ चुका है 54 का। चलिए आगे देखते हैं, 912 673, 912 और 673, 3 से पहले लाइन खींचेंगे, क्यूब निकालना है। 3 जो होता है वो 7 का होता है, 3 जो होता है वो कितने का होता है, 7 का होता है। 912 में देखो कितने का होता है, 912 कितने का होता है, क्योंकि 8 का होता है 512, ठीक है, 9 होता है 729, 10 होता है 1000, तो 10 का तो लेंगे नहीं, ज़्यादा का तो लेंगे, कम का लेना है, तो 9 का कितना लिखेंगे, 9 का लिख लेंगे। तो अब यहाँ से कितने का आ गया, ये 97 का आ गया, 97 का आ गया, ठीक है। अब जो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक को ये तो हो गया आपका समीप इकाई अंक देखना और समीप घन। एक को लास्ट क्वेश्चन में इसमें कराऊंगा आपको घनमूल में, जिसको आपको बहुत गौर से देखना है, 571 और 787, 571 और 787, ये घनमूल का लास्ट है, किस तरीके से हमें करना है ये देख लेंगे। तो हमें लास्ट के 3 अंक देखने हैं, 1 2 3, यहाँ लाइन खींच दीजिए, यहाँ देखना होता है इकाई अंक और इधर देखना होता है समीप घन। तो यहाँ 7 कितने का होता है, 3 का होता है, 571 कितने का आ जाएगा, 8 का, क्योंकि 7 9 का तो ज़्यादा होता है, तो कितना हो जाएगा 8 का। यहाँ से आंसर आ गया आपका 83, कितने का हो गया, 83 का घन हो गया, बस कितने का हो गया यहाँ से, 83 का घन। तो इस तरीके से आप सीख चुके हो घनमूल निकालना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक मज़ा आ रहा होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा, मैंने अभी जब वीडियो शुरू किया था आपका, तो यहाँ पर एक वर्गमूल लिख रहा था, वर्गमूल को जादू तरीके से सीखना है हमें, वर्गमूल को भी हमें जादू तरीके से सीखना है। मगर वर्गमूल को जादू तरीके से सीखने से पहले, वर्गमूल को जादू तरीके से सीखने से पहले मैं आपको 1-2 क्वेश्चन जो है कुछ कैलकुलेशन वाले में करा देता हूँ। यहाँ से पहले मैं कैलकुलेशन वाले कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ कि हम और भी तरीके से करा देते हैं, ये कैलकुलेशन हो गए, ठीक है। जैसे हमारे पास कई बार कैलकुलेशन आ जाती है कि हमें करनी है 9 9 9, इनकी गुणा करनी है 9 9 9। मान लीजिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 999 गुणा 999, इसकी हमें गुणा करनी है, तो हमें क्या करना है, देखिए डायरेक्ट करना है 9 9 81, तो हम क्या लिखेंगे 9 9 81, तो 8 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ लिख दो। अब कितने 9 खाली हैं, 2, तो यहाँ लगा दो 2 0, आगे के 2 के 9 के 9 ऐसे उतार दो, तो कितने आ गई आपकी 99 8 0 0 1। समझ गए, समझ गए नहीं समझ गए, क्या करना है, अगर 999 गुणा है तो 9 9 81, इधर का इकाई इधर का इकाई गुणा कर लो, 8 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ लिख दो, कितने 9 बचे थे, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ कितने 9 पूरे ऐसे उतार लो। चलिए यही सवाल अगर ऐसा आ जाए कि 99 गुणा 99, तो हम क्या लेंगे इसी की तरह 9 9 81, तो 8 यहाँ 1 यहाँ, तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, ऐसे ही 9 आ जाएगा, तो कितना आ गया 98 0 1, 98 0 1, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, 4 4 9 वाला कर लेते हैं, 9 9 9 9, और यहाँ पर आ जाए 9 9, इन 9999 की 9999 गुणा करनी है, तो हम क्या करना 9 9 81, तो 8 यहाँ 1 यहाँ, कितने 0 निकाले यहाँ पर 1 2 3, इससे पहले तो 1 2 3, यहाँ कितने 1 2 3, तो यहाँ 9 9 9, आंसर कितना आ गया आपका, आ गया 999 8 3 बार 9 मतलब 0 और 1, ये आ गया आपका। तो इस तरीके की कैलकुलेशन भी आपकी आती है। तो आप मैथ के जादूगर बनोगे तो पहले तो कैलकुलेशन आपको तैयार करनी पड़ेगी। मतलब क्या कि जब कोई मकान अच्छे तरीके से बनाता है तो उसको जो है पहले बुनियाद में बहुत खर्च करना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत पैसा लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही आपको अगर मैथ अच्छा करना है तो आपको पहले बुनियाद अच्छी करनी पड़ेगी अपनी, जब जाके एक मैथ जैसी बिल्डिंग एक इमारत बनेगी आपकी। और मुझे जो है कंपटीशन के क्षेत्र में मैथ को पढ़ाते पढ़ाते लगभग 12 साल हो चुके हैं, क्योंकि मेरी पहली क्लास जो थी वो 14 नवंबर 2010 को थी, और आज मैं 12 साल के अनुभव के साथ आपको मैं अपना अनुभव शेयर यहाँ पर कर रहा हूँ। और मेरा जो है पढ़ाना एक पैशन है, शौक़ है, इस वजह से कि मैं आपको अधिकारी बनता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अधिकारी बने, आपको वो बच्चे भी जिनका मैथ बिल्कुल जीरो है, अब मैंने कि ऐसा मान के चलिए जीरो से हीरो, जीरो से हीरो बनाना है मुझे मैथ में आपको। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक का डाटा जो है समझ में आ रहा होगा। चलिए कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये तो आया हमने ऐसे किस तरीके से कर लिया। अब अगर हमसे क्वेश्चन आ जाए, अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए ये, चलिए
अगर अब हमारा क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से कि हमें 11 का वर्ग जो होता है वो 121 होता, तो किस तरीके से होता? 11 का वर्ग जो होता है वो कितना होता? 121। कितना होता है? 121। तो हम क्या करेंगे, 11 गुणा 11, तो कितने हैं ये? 1 2, तो लिखो 1 2, फिर इसके घटते क्रम में 1 बन गया। नहीं आई बात समझ में? ज़्यादा में आएगी। 1 1 1 गुणा 1 1 1, इनकी गुणा करनी है। तो काउंट करो 1 2 3, ऐसे लिख दो 1 2 3। 3 से घटते क्रम में 3 में से 1 कम करा, यानी घटता क्रम, इसी को उल्टा करके लिख दो 3, तो 3 तो पहले से लिखा हुआ, 2 1 आगे गुणा, यानी कि 111 गुणा 111 जो होता है वो 12,321 होता है। ये क्या है? ये ट्रिक है। ये क्या है? ये ट्रिक है आपको जो मजबूत करेगी। चलिए 1 1 1 1 गुणा 1 1 1 1, अब बताइए करना। 4 बार 1 है, तो 1 2 3 4, क्या करें? 3 2 1, लो जी सीख गए। अब बताइए, मजा ही आ गया। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं और हम पेपर में 1 2 नंबर के आ जाते हैं, जीडी जैसा एग्जाम, सीजीएल एग्जाम, इनमें कैलकुलेशन आती है कई बार, मजा आ जाएगा। तो ये ट्रिक है आपको। चलिए अब हम इन क्वेश्चनों के बाद में फिर आपको वर्गमूल के बाद में फिर हम कुछ और जादुई तरीका बताने वाले हैं कुछ क्वेश्चनों का। इससे पहले अब एक टॉपिक है हमारा वर्गमूल, उसको कवर कर लेते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, वर्गमूल देख लेते हैं कि वर्गमूल किस तरीके से हमें यहाँ से निकालने हैं। ठीक है, देखो वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल निकालने के लिए हमको सबसे पहले जो है 1 से 10 तक के वर्गमूल देख लेने हैं। 1 से 10 तक के, तो 1 का होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, और 6 का होता है 36, और 7 का होता है 49, और 8 का होता है 64, और 9 का होता है 81, और 10 का होता है 100। 10 का जो होता है वो कितना होता है? 100। तो पहले हम इनको देखते हैं। देखिए 1 का इकाई अंक 1 है, तो 1 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 5, तो 5 का तो सेम ही है। इसके बाद जो 4 का है वो 6 का है, जो 3 का है वो 7 का है, जो 4 का है वो 8 का है, और जो 1 का है वही आपका 9 का है। इतनी बात याद रखनी है, और इसी के साथ जो है हम आगे इसको बढ़ाते हैं, वर्गमूल कैसे निकालना है। ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालना है, तो पहले 10 तक का देख लेंगे। जैसा हमने सबसे पहले जो लिखा था वो लिखा था 22 0 9। क्या लिखा था? 22 0 9। अब हमें निकालना कितने का वर्गमूल है, ये कितने का वर्गमूल है। तो वही जोड़ा है, इसमें पेयर कितने के बनाने हैं? 2 के, 2 के पेयर बनाने हैं। शुरू में क्या देखना होता है? इकाई अंक। इधर देखना होता है समीप वर्ग, इधर देखना है समीप वर्ग, समीप वर्ग, और यहां देख लेना है इकाई अंक। इधर देखना है इकाई अंक। तो 9 जो है वो इकाई अंक किसका होता है? वो तो 3 का भी होता है और 7 का भी होता है। अरे भाई, ये तो हम यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे आपका 7। इसका मतलब हमारा इस 0 9 का मतलब आ गया 3 और 7। ट्रिक है ये, समझ लो थोड़ा सा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में आप हीरो बन जाओगे, समझ गए नहीं? ये बाद में आपको जैसे प्रैक्टिस होगी बहुत अच्छे से तैयार हो जाओगे आप यहाँ से। अब 22 में कितने का इंक्लूड है? 4 का कितना होता है? 16। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं? 43 का, या हम कह सकते हैं 47 का, यानी कि ये 43 का या 47 का किसी एक का हो सकता है। अब ये भी कैसे चुनाव करें? तो हमारा मतलब है कि 22 में कितने का इंक्लूड है? 4 का। हम एक नंबर बढ़ा के गुणा करेंगे इसकी 5, इस 4 से एक नंबर बढ़ा गुणा करेंगे, और जो हमारी गुणाई है 20, इस गुणा से चेक करेंगे क्या है। तो इस 20 से ये 22 ज़्यादा है। तो जब इस हमारी गुणा से कोई मान दिया हुआ वो ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा वाली संख्या का होता है। किसका होता है? फिर ज़्यादा वाली संख्या का वर्ग है। तो 22 0 9 कितने का हो गया है? 47 का आपका वर्गमूल हो गया है। यानी इसका वर्गमूल क्या है? 47। 47 का क्या होता है? वर्ग। 22 0 9। अब देख लेते हैं 96 0 4। 96 0 4 ये कितने का होता है? तो हम 2 लिखेंगे। 4 जो होता है वो किसका होता है? वो 2 का भी होता है और 8 का भी होता है। यहाँ दिख रहा है ना, 8 का भी 4 होता है और 2 का भी क्या होता है? इकाई अंक। 8 का भी कितना होता है? 4, और 2 का भी कितना होता है? 4। यहाँ अब यहाँ देखो 96 में कितने का है? 9 9 81, 10 का 100, तो यहाँ भी 9 लिख दो, यहाँ भी 9, यानी कि 92 का भी हो सकता है
और ये 98 का भी। तो इसमें कितने का इंक्लूड था? 9 का। हमारा क्या है इसे सही करने का, चेक करने का तरीका, एक अंक बढ़ाया गुणा कर दो, 10, 9 दाई 90। अब देखो हमारे से ज़्यादा का है तो कितने का हो गया? 98 का हो गया। लीजिए, सीख गए आप, वर्गमूल निकालना सीख गए हो आप। ये जादू तरीका है, बिल्कुल आप बन गए हो मैथ के जादूगर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से। अब हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं 1156। क्या लिखते हैं? 1156। ये देखते हैं कितने का। तो 6 का जो होता है वो 6 जो होता है वो कितने का होता है? तो 6 4 का भी होता है गुणा, 4 चौक 16 होता है, और 6 छंग 36 ये 6 का भी होता है। तो 6 के अगर 2 बार गुणा करेंगे तो भी 6 आ जाएगा एक अंक, और 4 के 2 बार गुणा करेंगे तब भी 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 के हमें जोड़े बनाने हैं यहाँ से। तो अब ये देखो 11 में कितने का इंक्लूड है? तो 11 में इंक्लूड है 3 का, 3 3 और 3 3। तो ये 34 का भी हो सकता है, 36 का भी हो सकता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3। हमारा तरीका क्या है इसे चेक करने का? एक अंक बढ़ा गुणा कर दो, 3 चौक 12। अब बताइए यहाँ पर क्या है? हमारे से कम है, हमारे से क्या है? कम है। हमारे से क्या है भैया? ये कम है हमारे से। जब हमारे से कम होता है तो हम कौन सा लगाते हैं निशान? कम वाले का। तो हमारा आंसर क्या है? 34। हमारा क्या आंसर आया? यहाँ से आया 34। यानी कितने का वर्ग है? ये 34 का वर्ग है। कितने का वर्ग है? ये 34 का। चलिए एक और ले लेते हैं, 1444। 1444 ये कितने का? तो 4 जो होगा वो किसका होगा? 4 जो होगा वो आपका किसका होगा? 2 का भी होगा और 8 का भी हो सकता है, क्योंकि 8 की 2 बार 2 टाइम गुणा करेंगे तो भी 4 आ जाएगा, और 2 की 2 टाइम गुणा करेंगे तब भी 4 आ जाएगा। तो ये आ गया यहाँ से। इसमें कितने का इंक्लूड है? 3 का, 3 का। तो ये 32 का भी हो सकता है, 38 का भी हो सकता है। ये कैसे जज करें कि 32 का 38 का? तो इसमें कितने का इंक्लूड था? 3 का। एक अंक बढ़ा गुणा 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब ये देखिए यहाँ भी 12 आया था, यहाँ भी 12। इसमें क्या था? छोटी संख्या थी तो छोटा वाला था। इसमें क्या संख्या 12 से जो बड़ी है, तो ये कितने का हो गया? फिर ये आपका आ गया 38 का। इतनी आसानी तरीके से हम यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? इतने अच्छे तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं। हम देखते हैं 84 64। 84 64 64 देखते हैं ये कितने का है? 84 64। तो ये 4 जो होता है वो किसका होता है? 2 का भी होता है, 8 का भी होता है। और इसमें कितने का? 9 का। तो 92 और 98, यानी 92 98 जज करना है। तो इसमें 84 में 9 का, 9 में एक अंक गुणा करो, 9 दाई 90। हमारे से क्या है? कम है। हमारे से क्या है? 84 कम है। तो कौन सी का होगा? फिर कम वाली संख्या गुणा होगा ये वर्गमूल। तो कितने का हो गया? 92 का। तो ये थे अभी वो जो 2 डिजिट में हम वर्गमूल निकालना सीख रहे थे, यानी 2 संख्याओं के 2 अंकों वालों के वर्गमूलों का वर्गमूल हम निकालना सीख रहे थे। अब हम देखते हैं कि 3 अंकों के डिजिट कई बार आ जाते हैं, और 3 अंकों का हम वर्ग बनाना सीखते हैं पहला तो, कि 3 अंकों का वर्ग कैसा बनाते हैं, और फिर 3 अंकों का वर्गमूल भी निकालना हम सिखाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि 3 अंकों का वर्ग बनाते कैसे हैं। चलिए पहले हम देखते हैं वर्ग, 3 अंकों का वर्ग क्या होता है, 3 अंकों का वर्ग किस तरीके से होता है। 2 अंकों का वर्ग सब सीख जाते हैं, सबको पता होता है, ठीक है। चलो 2 अंकों का वर्ग देख लेते हैं। 2 अंकों का वर्ग, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे बनाएं, ठीक है। 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे बनाएं। मान लीजिए 32 का आपको वर्ग आ जाए, तो पहले हम क्या करेंगे, हम इस 32 को ऐसे तो लिखेंगे गुणा करने की धुरी। तो आप ये देखिए पहले इसकी गुणा करिए, 2 दूनी 4, फिर आपस में गुणा करके और 2 से और गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, अब 12 का 2 हासिल लगा 1, फिर ऐसे ही गुणा कर दीजिए, 3 3 9 और 1 10, कितना आ गया 10 24 आ गया। और जब ये सीख जाओगे आप तो फिर इसे ऐसे कर लिया करोगे, 2 दूनी 4, फिर 2 3 दूनी 6 6 दूनी यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, फिर 3 3 9 और 9 और 1 10। आप डायरेक्ट कर लिया करोगे इस तरीके से इसको जब सीख जाओगे तो। परंतु प्रतिबिंब क्या बनना चाहिए, ये वाला बनना चाहिए दिमाग में। प्रतिबिंब कौन सा बनना चाहिए, ये वाला प्रतिबिंब बनना चाहिए दिमाग में। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी में। सपोज करो आपसे 47 का गुणा आ जाए, 47 का वर्ग आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 47 ऐसे लिखेंगे, 47 7 7 49, कैरी कितने आ गए 4, इनकी आपस में गुणा करके और 2 से गुणा करनी है, 7 चौक 28 दूनी 56, 56 और 4 60,
कैरी कितने 6। अब 4 चौक 16 और 6 22, कितना आ गया 2209, कितना आ गया 2209। चलो एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। सपोज करो 53 का, 53 का वर्ग आ जाएगा तो क्या लिखेंगे 53 53। तो पहले 3 तिया ऐसे गुणा करनी है, 3 तिया 9, ठीक है। फिर इस तरीके से गुणा करके और 2 से अपने तरफ से गुणा करनी है। 3 पंजे 15 15 दूनी 30, कितना 3। अब फिर इस तरीके से 5 पंजे 25 और 3 28, 2809 आ गया। तो हम इस तरीके से जो है वो 2 अंकों का वर्ग निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 3 अंकों का वर्ग कैसे बनाएं, 3 अंकों का वर्ग कैसे बनाएं। तो सपोज करो 3 अंकों में क्या हो सकती है 104 का वर्ग, 107 का वर्ग, 111 का वर्ग, 121 का या 115 का वर्ग, ठीक है। पहले इन्हीं को देख लेते हैं। तो देखो 104 का हमें वर्ग करना है, कितना करना है 104 का। तो बताइए 104 कब बना होगा, जब 100 में 4 जोड़ा होगा जब ही तो 100 में क्या बना होगा, जब 4 जोड़ा होगा जब ही तो बना होगा 104। तो 100 में हमने कितना जोड़ा है 104 में 4, तो आप अपने तरीके से 104 में 4 और जोड़ दिए जो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। तो अगर 104 में हमने 4 जोड़ा तो कितना हो गया 108। इसके बाद में 2 अंक खाली होते हैं। तो 100 से ऊपर जुड़ा क्या था, 100 से ऊपर जुड़ा क्या था 4, तो 4 चौक 16, वो डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर और आपका आंसर आ गया 108 16। यही हमारा क्या होता है 104 का वर्ग होता है। चलिए 107 में भी ये करते हैं। 107 में 107 कब बना होगा, जब 100 में 7 बनाया होगा, यानी कि जब 100 में 7 जोड़ा होगा जब भी तो 107 होगा। हम अपनी तरफ से एक बार 7 और जोड़ देना है। तो 107 में अगर 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 114। इसके बाद में 2 अंक खाली हैं, तो इसी 7 का वर्ग, तो 7 7 49। तो हमारा कितना आ गया 1144 9, ये आपका आ गया यहाँ से। अब आता है यहाँ से 111 में 111 कब बना होगा, जब 100 में 11 जोड़े होंगे तो हम 111 में एक्स्ट्रा 11 और जोड़ देंगे, तो आपका हो गया 121। और अंक 2 ही खाली होते हैं, जगह 2 की खाली है, 2 अंक की खाली। अब 111 का 11 का, अब इसमें 100 में कितना एक्स्ट्रा था 11, 100 में कितना एक्स्ट्रा था 11, तो 11 का वर्ग कितना होता 121। तो यहाँ पर 1 यहाँ लिख के 2 यहाँ लिख के ये बन गया 121, क्योंकि ये जो 100 से ऊपर वाली संख्या है कैरी का काम करेगी। यहाँ ये 100 से ऊपर वाली संख्या जो कैरी का काम करेगी, तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 यानी कि 22, 122 और 21, ये आपका बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं। 115 है, 115 में 15 जोड़ दो, 115 में 15 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 130। इसके बाद में 2 पद खाली है, 15 का वर्ग कितना होता है 225, तो 2 यहाँ आ जाएगा, फिर 2 यहाँ आ जाएगा, यह 225 बन गया। तो अब हमारा क्या आएगा 5 2 और 132। लीजिए, ये आप सीख चुके हो 3 अंकों का भी वर्ग करना। तो आगे को जितना आपको पता होगा, जितने के वर्ग इतने का आगे बना सकते हो। जैसा मान के चलो 122 का 125 का मान लीजिए, चलो 125 का सही डिजिट है, आपको एकदम हो जाएगी। मान लीजिए 125 का आपको करना आ जाए 125, ठीक है। अब 125 का हमें करना है वर्ग, तो हमें क्या करना है 125 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150, और बाद में कितने अंक खाली होते हैं 2। 25 का कितना होता 625, 6 यहाँ 2 यहाँ और 5 यहाँ, तो कितना आया 5 2 और 6 ऐसे आ जाएगा और 1 5, आपका आ गया 15 625। इस तरीके से हम कर सकते हैं 125 का वर्ग। अभी हम सीख रहे थे वर्ग बनाना। अब हम देखते हैं 1-2 सवाल यहाँ से देख लेते हैं कि ये वर्गमूल कैसे करेंगे 3 अंकों का। तो 3 अंकों का जब वर्गमूल करना है हमको, तो हमें पता ही है 11 से 20 तक के वर्ग हमें याद होने चाहिए। चलो देखते हैं कुछ, जैसा हमने यहाँ पर करना है 148 84, 148 84, ये कितने का क्यूब है, तो 2 का डिजिट बनाइए। यानी कि ये 4 जो है, ये 4 जो है वो 2 के में भी होता है, 2 दूनी 4, और ये 4 जो होता है वो 8 के में भी होता है, 8 8 64, तो 8, ये 2 का 8। अब इसमें कितने का इंक्लूड है, कितने का 148 में कितने का इंक्लूड है 12 का, क्योंकि 12 12 में 144 होते हैं, तो यहाँ हम 12 लिख देंगे, यहाँ भी हम 12 लिख देंगे।
तो 122 का हो सकता है, 128 का। मगर हमें करना क्या है, जस्ट करने के लिए 112 है, इसमें एक अंक गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 13। 12 13 गुणा कितनी होती है, जल्दी बताओ, 12 13 गुणा कितनी होती है, 156। अब 156 आ गई हमारी गुणा। क्या इससे छोटी संख्या है? अगर छोटी संख्या तो छोटे का होगा, और बड़ी संख्या होती है बड़े का। तो इसका मतलब आपका कितना आ गया, 122 आ गया यहाँ से। ठीक है, कितना आ गया, 122। ठीक है भाई, चलिए अब हम एक बार देखते हैं, एक और देख लेते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो कैसा करते हैं। मान लीजिए आपका कितना है, 156 25, 156 25, ये क्यों 156 25। अब यहाँ पर देखना, जिसके लास्ट में 25 होता है वो तो 5 ही होता है। क्या होता है उसका, 5 ही। अब इसमें कितने का इंक्लूड है, 12 का, 12 12 144, तो हम क्या लिख देंगे, ये 12 आ गया 125। ठीक है, मान लीजिए आपसे आ जाए 18 225, कितना आ जाए, 18 225, इसका सॉरी 18 225, ये वर्ग था, सॉरी 18 225। तो अब यहाँ क्या करना है, 25 का 5 ही होगा, और यहाँ कितने का वर्ग होगा, 13 का 169, और 14 का जो होता है 196, तो कितना हो गया 13 का। तो आपका कितना आ गया, 135। तो इस तरीके से हम ये 3 अंकों के वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, 3 अंकों के वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। अभी जो हमारा वादा हुआ था आपसे कि हमने कुछ पहले घनमूल निकाले, तो उसके बाद में मैंने आपको कुछ कैलकुलेशन बताई थी, और अभी जब हमारे वर्गमूल निकालने हैं तो अब हम फिर कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेशन कुछ क्वेश्चन। अब उन क्वेश्चनों की बात आ जाती है जो आपके परीक्षा में बहुत आपके लिए हैवी लगते हैं, बहुत भारी लगते हैं, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। मतलब वो क्या है, जैसे आपके पास आ जाए 2 यानी कि 2 + 1, 1 + 1 और 3 प्लस के आपका 1/5। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपको इसका चाहिए जवाब। ये आपको करना है सोल्व। तो इसका जवाब देने के लिए आपको किस तरीके से काम करना पड़ेगा, देखिए, हमें कि पहले इसको हल करिए, इसको हल करिए, इसको हल करिए, वो वाला तरीका हमें यहाँ पर करना है नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। तो हमें कौन सा तरीका करना है, हमें कौन सा तरीका करना, तो देखिए वो कौन सा तरीका है करने का। सबसे पहले हम लिखेंगे ये अंश 1, फिर इसके बाद में लिखेंगे हर 5। अब इस 5 की गुणा करेंगे इस 3 से, गौर समझना, इस 5 की गुणा करेंगे इस 3 से, और पीछे वाली संख्या जोड़ देंगे। तो 5 या 15 और 1 16। अब इस 16 की गुणा करेंगे, इस 16 की गुणा करेंगे इस 1 से, 16 का 16 और 5 पीछे का जोड़ देंगे 21। इस 21 की गुणा करेंगे 2 से, इस 21 की गुणा जो करेंगे वो किससे करेंगे, 2 से। 21 दूनी 42 और 16, 21 दूनी 42 और 16 यानी कि 58। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आ गया 58/21, या 21 दूनी 42, 2 सही 16/21। आपका ये हो सकता है, आपका ये हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए दोबारा देखते हैं इसी क्वेश्चन को, दोबारा देखते हैं। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है ऐसे बहुत जल्दी से, तो देखते हैं इसी को, दोबारा देखते हैं इसी को क्या है। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें पहले 1 लिख लेना है, फिर हमें 5 लिख लेना है। ठीक है, इस 5 की गुणा करेंगे 3 से और पीछे वाली संख्या जोड़ देंगे, यही कैसे चलते रहना है। 5 या 15 और 1 16, इस 16 में की गुणा 1 से करेंगे और पीछे वाला जोड़ देंगे, 16 5 21, 21 की गुणा कर देंगे 2 से, 21 दूनी 42 और 16 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 58। तो अब इसका आंसर आया 58/21, या 21 दूनी 42 और 2 सही 16/21। ये आपका आंसर ऐसे हो सकता है। चलिए एक बड़ा सवाल देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ समझ में ये आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्या है एक दूसरा सवाल इसमें। नेक्स्ट क्या है, देखिए अब हम लिखते हैं 1 ये लिख देते हैं। इस तरीके का हमारे सामने एक क्वेश्चन आ चुका है। अब हम इसका आंसर निकालना क्या करना है, इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अभी तो तरीका बताया है आपको, पहले लिखेंगे अंश, फिर लिखेंगे हर, इस हर की गुणा किससे करेंगे इस 3 से और पीछे वाली संख्या जोड़ देंगे, 3 चौक 12 और 1 13, 13 गुणा करेंगे 1 से, 13 का 13 और 4 17, 17 गुणा करेंगे 2 से, 7 दूनी 34, 7 दूनी 34 और 13 जोड़ देंगे, 7 दूनी 34 और 13 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 47।
47 की गुणा कर देंगे 1 से, 47 का 47 और 17 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 64। कितना आ जाएगा 64। तो हम इसे लिख सकते हैं 64/47 या 47 का 47, 47 का ना 47 और 17 बटे आपका 64, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा इसमें और आप बहुत एंजॉय कर रहे हो और अभी तक जितनी हमने वीडियो बनाई है आप उनको बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है। और अभी हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो इस बार आपको CGL में मिला है। ठीक है, CGL में कैसा क्वेश्चन आपको आया है या इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं जो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, जो हमारे सेशन का जो है वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसको बात करते हैं। वो क्या है, जैसे कि A+1, B+1 और C+1/5 और यहाँ दे दिया गया है 58 न देकर यहाँ क्या दे सकता है आपको, यहाँ दे सकता है 2 सही 16/21, 2 सही 16/21 दे देगा। तो हमें ये किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले तो हम ये वाली भिन्न सोल्व कर लेनी सही से। तो इसका क्या बनेगा, 21 दूनी 42 यानी कि 58/21 बन गया। तो हम इसे लिख देंगे 58 और 21 ऐसे लिख देंगे। ऐसा मान के चलिए कि हमें इसको इस तरीके से लिख देना 58 21। तो ये देखिए 21 की कितनी बार जाइए, 21 से भाग करिए, 21 की कितनी बार, 2 बार, 21 कितनी बार, 2 बार। तो ये जो 2 होता है किसका मान होता है 1, 2 बार। 21 दूनी 42 तो 2, तो A का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इसके बराबर दिया था ये तो, और पूछा क्या था हमें इस क्वेश्चन में, A+B+C बराबर क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन पूछा था इस तरीके से। तो यहाँ A की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब यहाँ से 21 दूनी 42 कितना बचा, 16, तो 16 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ 16 कट करेंगे इसको, 16 का ना 16, तो ये कितना आ गया 1, तो ये होता है B का मान। तो ये कितना आ गया 1, B का मान। 16 का ना 16 बचा कितना 5, ठीक है। अब 5 से कट करेंगे इसको, 16 को 5 दिया 15, तो यहाँ आ गया 3, ये होता है C का मान। तो यहाँ C का मान कितना आ गया 3। अब कितना बचा, 5 दिया 15, 1 बच गया, तो 1 बच गया, ठीक है। कई बार यहाँ पे भी D का मान दे देता, D लिखा हुआ दे देता, तो यहाँ से 1 के भाग करेंगे, 1 पंजे 5, तो कितना आता 5। तो यहाँ D की वैल्यू कितनी आई 5, अगर D होता तो, परंतु यहाँ D तो है नहीं, यहाँ D नहीं है ना इसका, समझ गया नहीं। तो अब हमारा कितना आ गया, A का मान कितना आ गया 2, B का मान कितना आ गया है 1 और C का मान कितना आ गया है 3। तो यहाँ पे लिख दो आपका 2, 1 और 3, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया आपका 6, इसका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से आपको अगर आपको सीखना है, ठीक है। आगे भी अगर आप चाहते हो कि मैथ में बहुत अच्छे तरीके से मैथ का जादूगर बनना, तो आज अब जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने दोस्तों में शेयर करें कि उन लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके जो आज तक जिनके दिमाग में भ्रम बना हुआ है कि मैथ बहुत टफ चीज़ है। हमारा जो मकसद है वो है आपको जीरो से हीरो बनाने का, यानी कि फर्श से अर्श तक पहुँचाने का, कि आप मैथ में ऐसे हो जाइए कि एक सब्जेक्ट एक बार तैयार करिए और सभी परीक्षाओं के लिए आप बिल्कुल सुकून से बैठ जाइए कि हमारे यहाँ से नंबर आएंगे पक्के। और जब भी आप पेपर में देखो मैथ को, आपकी आंखें बड़ी हो जानी चाहिए कि अरे वाह मज़ा आ गया, यहाँ से तो नंबर पूरे आएंगे, ठीक है। अक्सर मैथ में बहुत दिक्कतें रहती हैं लोगों को, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़े रहे और हमें आपकी सहयोग की ज़रूरत है कि आप लोग हमें सहयोग करें और हम ऐसे ही आगे भी वीडियो बनाते रहें। तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना पड़ेगा लिंक को। और हमारी जो है आप अगर और भी वीडियो देखना चाहते हो, इससे पहले मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, जैसे बहुपद निकालने, बहुभुज में अंतःकोण निकालने के लिए बता दे हूँ ट्रिक्स है। ऊंचाई दूरी का एक वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ पर ऊंचाई दूरी हम केवल 2 फॉर्मूले के माध्यम से बहुत शॉर्ट तरीके से ऊंचाई दूरी निकाल सकते हैं, बिना साइन थीटा, बिना कोस थीटा, बिना टेन थीटा का फायदा लिए हुए, ऐसे ही शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के बना चुका हूँ। ऐसे ही हमारी मतलब आप मुझसे जुड़ने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, धन्यवाद।